पिछले एपिसोड में हमने किंशु के बारे में जाना था, जो असल में एक सन ऑफ गॉड होता है, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। इस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पर यह चीज किंशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो फैसला करता है कि वो खुद को स्ट्रांग बनाकर ही रहेगा। उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब उसे एक सुप्रीम दंत्यायन नाम का खास ट्रेजर मिलता है। वो किंशु से वादा करता है कि अगर वो उसकी बात मानता है तो वो किंशु को ब्रेक थ्रू करवाने और सन ऑफ गॉड का जो टाइटल है उसे पूरी तरह गॉड बनाने में मदद करेगा। इस चीज से किंशु बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। अब वो सुप्रीम दंत्यायन की बात मानते हुए अपनी कल्टीवेशन जर्नी शुरू कर लेता है, ताकि वो भी गॉड बन सके और दुनिया को दिखा दे कि वो लूजर नहीं है। वो इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जिसके बाद यहां से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम किंशु को देखते हैं। सुप्रीम दंत्यायन ने उसे अलग अलग माउंटेन के ऊपर चढ़ने का ऑर्डर दिया था। किंशु एक माउंटेन पर चढ़ रहा था। यह माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन अगर किंशु को अपना ब्रेक थ्रू करना है और अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी है तो उसे ये करना ही पड़ेगा। इस वजह से किंशु अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी देर तक चलने वाली इस कोशिश के बाद किंशु आखिरकार माउंटेन के ऊपर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सुप्रीम दंत्यायन उसे कहता है कि तुमने ये काम कर दिखाया। अब इसके बदले तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड के मुताबिक तुमने अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू किया है। अब तुम बॉडी रिफाइनमेंट रियल्म के 5वें लेवल पर पहुंच चुके हो। जैसा कि तुम पहले 4थे लेवल पर थे, अब 5वें लेवल पर हो। अगर तुम्हें आगे की भी कल्टीवेशन करनी है तो मैं तुम्हें और भी अलग अलग चीजें बताता हूं। उसके हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव होती जाएगी। किंशु कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। बस मुझे स्ट्रांग बनना है, क्योंकि ढेर सारे दुश्मन हैं जिनसे मुझे मुकाबला करना है। साथ ही साथ उस एंजल ने तो मुझे मारकर भरे बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी। उससे भी बदला लेना है मुझे। इसलिए तुम बताते जाओ कि मैं क्या करूं, जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकता हूं और खुद को स्ट्रांग बना सकता हूं। सुप्रीम दंत्यायन उसे अलग अलग टास्क देता जा रहा था। किंशु सारे टास्क पूरे करने लग जाता है। देखते ही देखते टास्क पूरा करने की वजह से उसकी कल्टीवेशन में लेवल ब्रेक थ्रू हो रहे थे। वो हर बार एक एक लेवल ब्रेक थ्रू करता जाता, जिसके बाद वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6ठे लेवल पर पहुंच जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वो 7वें लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो 8वें लेवल पर पहुंच जाता है। किंशु ने कुछ ही घंटों की मेहनत में 4 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि उसके लिए बहुत कमाल की बात थी। इस चीज को करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। सुप्रीम दंत्यायन उसे कहने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक दिन के अंदर इतने सारे लेवल ब्रेक थ्रू किए हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें एक खास तरह की टेक्निक देता हूं। यह टेक्निक मामूली नहीं है। यह इतनी कमाल की टेक्निक है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें क्या चीज दी है। तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे? किंशु कहने लग जाता है, अरे लाओ ना, जो है तुम्हारे पास सब मुझे दे दो। मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे बस खुद को स्ट्रांग बनाना है। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुप्रीम दंत्यायन उसे डिवोरिंग मून नाम की एक टेक्निक दे देता है। किंशु जब इस टेक्निक को देखता है और इसका नाम सुनता है तो वो हैरान रह चुका था कि अरे वाह, क्या नाम है, डिवोरिंग मून, मतलब मून को ही खा जाना। सुनने में तो बड़ी कमाल की टेक्निक लगती है। अब इसको कल्टीवेट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह की टेक्निक है, किस तरह से ये काम आती है, और जब मैं इसका इस्तेमाल करूं तो सामने वाले का कैसे अंचर पंचर ढीला होता है। वो इस टेक्निक को अपने अंदर डाल चुका था। जैसे ही उसने डाला, टेक्निक का जो ऑरा होता है वो उसके शरीर में फैलने लग जाता है, और उसे हल्की हल्की झलक पता चल रही थी कि अगर वो पूरी तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाता है तो ये टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ये चीज महसूस करके किंशु बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह सुप्रीम दंत,
तुमने कमाल की टेक्निक दी है, तुम्हारा शुक्रिया। बस ऐसे ही मुझे टेक्निक देते रहो और मेरी मदद करते रहो। फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद भी एक गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद पूरी जगह पर बस मेरा ही राज होगा। दूसरी तरफ हम डोंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन करते हुए एक खास तरह की टेक्निक सीख रहा होता है। जैसे ही वो अपनी टेक्निक सीखता है, उसके कई सारे क्लोन बनकर सामने आ जाते हैं और वो सारे क्लोन अपनी अपनी टेक्निक में मास्टरी हासिल कर रहे थे। जैसे ही उसके क्लोन टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वो अपने सारे क्लोन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। इससे फायदा उसे ये हुआ कि उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और अपने क्लोन्स की कल्टीवेशन उसने हासिल कर ली। इस वजह से वो बैठे बैठे काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा था। तब उसके पास भागते हुए एक सिपाही आता है और कहने लग जाता है, लॉर्ड, आपको पता है, जब से दुआ किंशु के हाथों प्रिंसेस के सामने बेइज्जत हुआ है, तब से उसने कमरे के अंदर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अपने आप को बंद करके रखा है उसने। न वो कहीं आता है, न कहीं जाता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं अंदर मरमरा न गया हो बेइज्जती के मारे। डोंग कहने लग जाता है, हां, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस लूजर किंशु के पास इतनी पावर होगी कि वो दुआ की ऐसी बेइज्जती करेगा। मैंने सुना है कि कितनी भयंकर बेइज्जती हुई है दुआ की सबके सामने। डोंग सिपाही से कहता है, मैंने तुम्हें काफी तैयार किया है, स्ट्रांग बनाया है। आज तुम्हारी पावर को टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो तुम जाओ और एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। लोगन एक्शन। सिपाही कहने लग जाता है, लॉर्ड, मैं एक्शन तो ले लूं, लेकिन अभी भी दुआ काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसे कैसे मारूंगा? डोंग कहने लग जाता है, अरे, मैं तुझे दुआ से लड़े रहने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तू जा और किंशु की जान ले ले, बुरी तरीके से मारना। यहां पर मैटर ये चल रहा है कि अगर किंशु मारा जाता है तो सारा इल्जाम दुआ के ऊपर जाएगा, जिस वजह से उसे सजा होगी और उसका रास्ता कट हो जाएगा। साथ ही किंशु को मार देने से वो मेरे रास्ते का कांटा भी नहीं बनेगा। साफ साफ पता चल रहा था कि डोंग दुआ से काफी ज्यादा नफरत करता है। साथ ही वो किंशु को भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो इतनी नफरत क्यों करता है, ये अभी हमें नहीं बताया गया। सिपाही डोंग से कहता है, लॉर्ड, आप तो बिल्कुल कमाल के बंदे हो। आप एक तीर से 2 निशाने करना चाहते हो। मैं अभी किंशु को मारने की कोशिश करूंगा। एक बार वो मर जाए तो दुआ अपने आप ही फंस जाएगा। और किंशु उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 4थे लेवल पर है और मैं तो 6ठे लेवल पर मौजूद हूं। तो मेरे लिए उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। वो ये भूल रहा था कि किंशु ने अभी कुछ ही घंटे पहले अपना ब्रेक थ्रू किया है और अब वो बॉडी रिफाइनमेंट के 8वें लेवल पर पहुंच चुका है। डोंग सिपाही से कहने लगता है, देखो, अगर तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड से मालामाल कर दूंगा। इतने पैसे और इतने कमाल के रिसोर्सेज दूंगा कल्टीवेशन के लिए कि तुम डूब जाओगे। वो सिपाही को एक पिल भी देता है। ये पिल तुम्हें एक लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पार्टी DDH रहे हो तो इसे खा लेना। उसी वक्त तुम अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाओगे। उसके बाद आसानी से तुम किंशु को जान से मार सकते हो। जाओ, मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे तुम अच्छे से करोगे। सिपाही के जाने के बाद वहां एक दूसरा बंदा आ जाता है जो एक ओल्ड मैन था। वो डोंग से कहने लग जाता है, अगर तुमने इस सिपाही को जिंदा छोड़ दाज दिया तो आगे चलकर अगर ये सिपाही पकड़ुरा जाता है तो डर के मारे सबको सच्चाई बता देगा कि तुमने ही उसे किंशु को मारने के लिए कहा था। तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। तुम्हें इसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। डोंग कहने लग जाता है, आपको क्या लगता है कि मैं इस सिपाही को ऐसे ही छोड़ दाज दूंगा? जो पिल मैंने इसे दी है उसे खाने के बाद कुछ मिनट के लिए उसकी पावर बढ़ेगी, लेकिन अगले ही पल उसके रिएक्शन की वजह से वो सिपाही मर जाएगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। ओल्ड मैन कहने लग जाता है, अरे वाह, आप तो बिल्कुल कमाल के हैं। आप एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा हुआ है। आपके जैसा होशियार और दिमाग वाला बंदा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम किंशु को देखते हैं जो जंगल से होते हुए वो कहने लग जाता है, डेली ब्रेक थ्रू तो अच्छा है, लेकिन ये प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है।
मुझे एक एक लेवल ब्रेक थ्रू नहीं करना। मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं सीधे अलग अलग रियल्म ब्रेक थ्रू कर सकूं। मुझे पता है कि इसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सुप्रीम दंत्यायन ने मुझे किसी मून सेरेमनी में जाने के लिए कहा था, तो मैं जरा उसी को ढूंढ लेता हूं कि आखिर मून सेरेमनी होती कहां है, वहां जाऊं। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मेरा रियलम ब्रेक थ्रू करवा दे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन तभी वहां वो सिपाही आकर पहुंच जाता है ताकि वो किंशु की जान ले सके। वो आते ही किंशु पर अटैक करने लग गया था। ये देखकर किंशु हैरान हो चुका था कि ये कौन है और ये अचानक मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है। मैं इसे जानता नहीं हूं, ना मेरा इसका कोई वास्ता है, फिर ये मुझे मारने क्यों आया हुआ है। वो सिपाही के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि समझ सके कि असल में ये है कौन। वो सिपाही से कहने लग जाता है, देख तुझे पता है कि मैं सन ऑफ गॉड हूं। अगर तू मुझे मारेगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किसके अंदर जिगरा है जिसने तुझे मेरी जान लेने के लिए भेजा। आखिर कौन है वो जो सन ऑफ गॉड को मारना चाहता है। लेकिन वो सिपाही कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता है, तुम बस मरोगे और जो मरने वाला इंसान होता है उसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं होता। इसीलिए माफ करना दोस्त, तुम पता नहीं कर पाओगे कि मुझे किसने भेजा है और मैं यहाँ तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। वो किंशु के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लग गया था, लेकिन किंशु तब तक अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ये है कौन। लेकिन जब वो बताने को तैयार ही नहीं था, किंशु भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक देकर सिपाही को उठाकर दूर फेंक देता। किंशु उसे कहने लग जाता है, अबे यार तू यहाँ मुझे मारने आया, लेकिन देख मैंने एक ही अटैक किया और तू इतना दूर जाकर फेंका। मजा नहीं आया दोस्त तेरे साथ फाइट करके, तू थोड़ा और अच्छे अटैक करके दिखा। ये देखकर सिपाही बिल्कुल हैरान रह चुका था। समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो सुना था कि किंशु बॉडी रिफाइनमेंट के चौथे लेवल पर उसी की तैयारी करके मैं यहाँ आया। अब मैं देख रहा हूँ ये 7वें लेवल से भी आगे है। 6ठे लेवल पर तो मैं अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक ये कर रहा है। इसका मतलब ये मुझसे भी आगे निकल चुका है। पर ऐसा कैसे हो। लेकिन देखते हैं वह बंदा हार ना मानते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किंशु का ऊपर जैसे अटैक करता है तो किंशु अपनी थंडर की पावर से उसे लाइटनिंग की झटका देता है तो वह बंदा फिर से ज़मीन में आकर गिरता है। फिर किंशु उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, बस तुम्हारा इतनी ही औकात था। फिर देखते हैं वह बंदा वही बंदा के दिए हुए पील को निकालते हुए खाते हुए फिर कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। फिर देखते हैं वह पील जैसे ही खाता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वह लगातार अपनी स्वॉर्ड से वह किंशु के ऊपर अटैक करने लगता है। किंशु उसकी हमला से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। फिर देखते हैं किंशु अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करते हुए हमला करने वाला होता है तो वह बंदा खुद ब ही खुद ज़मीन पर जा गिरता है। वह फिर देखते ही देखते वह बंदा की वहीं पर मौत हो जाता है। फिर हम किंशु को देखते हैं, वह हैरान होते हुए कहता है, अभी साला इसके साथ हुआ क्या यार, ये तो अपने आप ही मारा गया। लेकिन कोई ना, अच्छा हुआ मारा गया, नहीं तो मेरे को अपनी पावर फालतू वेस्ट करना पड़ता। फिर देखते हैं किंशु कुछ अपने मन में सोचने लगता है। फिर वह बंदा का चेहरा देखते हुए कहता है, अबे साला इसको भेजा कौन होगा बे। फिर उसे याद आता है कि उसका तो दुआ के साथ बहुत बड़ा पंगा हो चुका है, तो मुझे लगता है दुआ का बच्चा ही मुझे मारने के लिए यह एनिमी को मेरे पास भेजा है। मैं छोड़ूंगा नहीं वह दुआ के बच्चा को। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम डोंग को देखते हैं। उसे यह भी पता चल गया होता है कि वह उसका सिपाही मारा जा चुका है, तो वह कहने लगता है यह सिपाही तो बहुत बेकार निकला। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक किंशु इतना पावरफुल कैसे हो गया। फिर देखते हैं तभी वह ओल्ड मैन कहने लगता है, मास्टर आप मुझे इजाज़त दो, मैं उसे अभी मार कर आता हूँ। मैं उसे ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा कि उसका कोई अता पता नहीं चलेगा। और हाँ, सन ऑफ गॉड के पास एक टोकन होना चाहिए और इस सेक्ट में टोटल 9 सन ऑफ गॉड हैं। हम इन सब को मार कर इनका सब टोकन को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमको इनसे ऐसा पावर मिलेगा इस टोकन से कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कितना पावर मिलेगा। इसलिए डोंग किंशु को मारना चाहता है और डोंग भी एक सन ऑफ गॉड है तो उसे मारकर उसका टोकन लेना चाहता है। फिर डोंग वह ओल्ड मैन से कहने लगता है कि तुम्हें उसे मारने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका दुश्मन बहुत सारे हो गए हैं, अब उसे मारने से कोई नहीं बचा सकता। यह कहती ही हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।